नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। रात के 8 बज रहे, वक्त हो गया देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने का फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम अपने जो आपका विचार होता है, क्या सवाल आज हम कू ऐप के जरिए पूछ रहे हैं, ये हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जिस तरह से जो लड़कियां हैं वो टोक्यो में कमाल दिखा रही है, उस पर आप अपने विचार जाकर रख सकते हैं। कू ऐप पर आप जाइए अभी और उस पर आपका जो भी विचार है आप उस विचार को रखिए और फिर उसके बाद आपका जो भी सवाल होगा फिर उसके बाद उस सवाल का जवाब हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं महा सुपरफास्ट 200 की। जम्मू रेलवे स्टेशन के पास सेना की वर्दी पहने देखे गए 2 संदिग्ध सेना ने जवानों की पूछताछ के बाद भागे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक बार फिर से देखे गए संदिग्ध ड्रोन। पुलिस जवानों ने जम्मू के बलोल पुल और पुलिस स्टेशन के पास उड़ते देखे 4 संदिग्ध ड्रोन। आसपास के इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। जम्मू के बड़ी ब्राह्मणा में पुलिस ने रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच देखे 4 ड्रोन। शनिवार को भी सांबा के 3 इलाकों में नजर आए थे 4 ड्रोन। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में संदिग्ध टिफिन बॉक्स मिलने से मचा हड़कंप। खबर मिलने के बाद मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुंचा। घाटी में नापाक साजिश की एक और हरकत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से 4 संदिग्ध कुकर मिलने से मची सनसनी। गुलमर्ग रोड पर रोका गया ट्रैफिक। जांच में सभी कुकर मिले खाली। इधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पाकिस्तानी हैंडलर को पैसा पहुंचाने वाला गिरफ्तार। हवाला के जरिए पहुंचाता था पैसा और यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। लश्कर के टेरर मॉड्यूल का भांडाफोड़। लश्कर से जुड़े 4 लोग गिरफ्तार। लश्कर और हिजबुल ज्वाइन करने के लिए युवाओं को देते थे ट्रेनिंग। घाटी में सेना और उच्च स्तरीय अधिकारियों के बीच हाई लेवल बैठक। 15 अगस्त और अनुच्छेद 370 हटाने की वर्षगांठ पर बैठक में जीओसी 16 लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर नकेल। डीजीपी दिलबाग सिंह ने ग्राम रक्षा समितियों में खाली एसपीओ पदों को भरने के आदेश दिए। 15 अगस्त तक ग्राम रक्षा समितियों के एसपीओ के 700 से अधिक रिक्त पदों को भरा जाएगा। कश्मीर प्रीमियर लीग का सपना देख रहे पाकिस्तान को लगा झटका। एक कर विदेशी खिलाड़ियों ने बनाई केपीएल से दूरी। कश्मीर प्रीमियर लीग पर इमरान की इंटरनेशनल बेइज्जती। रिपब्लिक भारत पर इंग्लैंड के खिलाड़ी मॉन्टी पनेसर ने केपीएल में खेलने से किया इनकार। का केपीएल का किया है बायकॉट। सागर केस में चार्जशीट दाखिल। रिपब्लिक के पास चार्जशीट की एक्सक्लूसिव कॉपी। मुख्य आरोपी सुशील कुमार समेत 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट। 155 गवाहों का जिक्र भी इसमें किया गया है। दिल्ली के सागर धनकर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। ओलंपियन बॉक्सर सुशील कुमार है सागर धनकर की हत्या में मुख्य आरोपी। सागर धनखड़ चार्जशीट में हत्या और साजिश मामले में सुशील कुमार को बनाया गया है मुख्य आरोपी। चार्जशीट में 50 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सागर धनकर हत्या और साजिश मामले में 20 आरोपी। मामले में 5 आरोपी अभी भी फरार। सीसीटीवी फुटेज समेत फोन लोकेशन को बनाया गया आधार। सागर पहलवान हत्याकांड में क्राइम ब्रांच की टीम करीब 3 महीने से कर रही थी जांच। क्राइम ब्रांच के मुताबिक 4 मई की शाम सुशील और अन्य आरोपी की मीटिंग भी हुई थी। राज कुंद्रा की बढ़ी मुश्किलें। कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टली। सेशंस कोर्ट में 7 अगस्त को होगी सुनवाई। पिछले साल महाराष्ट्र साइबर सेल ने कुंद्रा के खिलाफ दर्ज किया था केस। राज कुंद्रा की याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। 5 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला। 19 जुलाई की गिरफ्तारी को राज कुंद्रा ने बताया अवैध। राज कुंद्रा मामले में पहली बार शिल्पा शेट्टी ने दिया बयान। कहा, पिछले कुछ दिन रहे मेरे लिए चुनौतीपूर्ण। मुझे कानून पर भरोसा है, हमारी गोपनीयता का सम्मान हो। झारखंड जज मौत केस के आरोपियों को हो सकता है नार्को टेस्ट। जिला कोर्ट में एसआईटी देगी अर्जी। दोनों आरोपी ऑटो ड्राइवर का कराना चाहती है नार्को टेस्ट।
धनबाद के जिला जज मौत मामले में एसआईटी ने तेज की कार्रवाई। जिले में बड़े स्तर पर जांच टीम की छापेमारी। करीब 243 लोगों से की गई पूछताछ। 53 होटल में मारे गए छापे। 250 ऑटो ड्राइवर्स के कागजात जब्त। लोकसभा में लगातार विपक्ष का हंगामा जारी। विपक्ष के हंगामे से नाराज स्पीकर ओम बिरला नाराज, बोले नारेबाजी करना और तल्खियां दिखाना सदन की गरिमा के खिलाफ। सदन की कार्यवाही को चलने दे विपक्ष। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के हंगामे पर कड़ी निंदा की और कहा कि विपक्ष के हंगामे से करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। 2 सप्ताह से सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। उसके कारण करोड़ों रुपया देश की जनता का खर्च हो रहा है। राज्यसभा में भी पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा कराने की मांग पर हंगामा। विपक्षी सांसदों ने जासूसी कांड पर चर्चा कराने के लिए सदन में लगाए नारे। मोदी और शाह के नारे लगाए गए। सदन में जारी गतिरोध पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा सरकार खुद संसद चलने नहीं देना चाहती। सरकार ही नहीं चाहती कि जासूसी कांड पर चर्चा हो। जासूसी कांड पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा पेगासस सिर्फ हमारे देश का मुद्दा नहीं, इजराइल, फ्रांस, हंगरी, अमेरिका की सरकार भी इसकी जांच कर रही है। मोदी जी को क्यों डर है आखिर? केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का विपक्ष पर हमला। कहा विपक्ष सदन चलाने में बाधा डालता है, इसलिए हमने बिना चर्चा के काम का प्रवाह को बनाए रखने के लिए विधेयक पारित किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। पेगासस जासूसी कांड पर जांच की मांग की। फोन टैपिंग मुद्दे पर चर्चा हो, जांच के लिए उचित कदम उठाए सरकार। किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए। नीतीश कुमार के जासूसी वाले बयान पर आरजेडी नेता मनोज झा का तंज। कहा ईश्वर से कहूंगा कि वो अपने बयान पर कायम रहे, डर से ना बदले अपने बयान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चिराग पासवान का हमला। कहा नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया है बीजेपी की नीतियों का विरोध। विपक्ष का चेहरा बनेंगे नीतीश कुमार। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए सांसद सुनील मंडल भी सरकार के खिलाफ सदन में नारेबाजी कर रहे थे। पेगासस मुद्दे पर सरकार का किया घेराव। पेगासस जासूसी कांड पर संसद भवन के पास कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का प्रदर्शन। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मुखौटे पहनकर किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया ई-रूपी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन। ई-रूपी की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने किया वर्चुअल शुभारंभ। कैशलेस कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को मिलेगा बढ़ावा। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। पीएम मोदी ने बताया ई-रूपी डीबीटी को प्रभावी बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। इससे देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई-रूपी से टारगेट, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में भी मदद मिलेगी। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी से मिले असम और मिजोरम के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को सौंपा ज्ञापन। सर्बानंद सोनोवाल, रिजिजू भी रहे मौजूद। ज्ञापन सौंपने के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। कहा सीमा विवाद सुलझाने के लिए असम और मिजोरम सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन इस बीच कांग्रेस हिंसा पैदा करने के लिए भड़काऊ बयानबाजी कर रही है। सीमा विवाद जो है पुराने हैं, वो सुलझने के लिए मिजोरम, असम गवर्नमेंट कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने आग डालने का काम कर रहे हैं। वो वायलेंस क्रिएट करने के लिए बहुत प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर कैबिनेट मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर लगाया आरोप। कहा असम मिजोरम मुद्दे पर कांग्रेस कर रही है राजनीति। असम मिजोरम सीमा विवाद पर बोले मिजोरम के राज्यपाल कंभमपति हरिबाबू। कहा घटना दुर्भाग्यपूर्ण। गृह मंत्री अमित शाह स्थिति को शांत करने का खोज रहे हैं समाधान। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रॉय ने केंद्र पर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा संसद के मॉनसून सत्र के पहले 10 दिनों में जल्दबाजी हो रही है और इसी जल्दबाजी में 12 विधेयकों को पारित किया गया।
डेरेक ओब्रायन की ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का हमला। कहा डेरेक ओब्रायन को गैर जिम्मेदाराना बयान से बचना चाहिए। पूरे हफ्ते इंतजार के बाद हमने बिल पास किए। त्रिपुरा पहुंचे ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का काफिला रोका गया। अभिषेक का त्रिपुरेश्वरी मंदिर जाने का कार्यक्रम था। टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया काफिला रोकने का आरोप। संसद में टीएमसी ने उठाया अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले का मुद्दा। कहा त्रिपुरा दौरे पर गए अभिषेक बनर्जी की कार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हमला। गृह मंत्री को संसद में आकर जवाब देने की बात कही। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने खुद पर त्रिपुरा में हुए हमले को लेकर के त्रिपुरा सरकार को घेरा। कहा बीजेपी को अपनी कुर्सी जाने का डर, त्रिपुरा सरकार का पलटवार। कहा राज्य में लोकतंत्र का शासन। त्रिपुरा में टीएमसी झोंक रही है ताकत। सड़कों पर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के लगे पोस्टर्स। कई जगहों पर पोस्टर्स किए गए क्षतिग्रस्त। टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया पोस्टर फाड़ने का आरोप। टीएमसी के लगाए आरोपों का बीजेपी ने किया पलटवार। कहा त्रिपुरा में टीएमसी ने ही अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर अभिषेक बनर्जी की कार पर किया हमला। जेडीयू बीजेपी गठबंधन की गांठ हुई ढीली। बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी ने गिनवाई गठबंधन की मजबूरियां। कहा 74 सीटें जीतने पर भी हमने नीतीश को माना सीएम। साल 2000 में भी ऐसा ही हुआ। आरोपी डीएसपी देविंदर सिंह के बहाने केंद्र सरकार पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला। कहा कश्मीरी लड़कों को अवैध तरीके से हिरासत में रखा जाता है। सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से कानून के नाम पर परेशान किया जाता है। बीजेपी पर उद्धव ठाकरे का बड़ा हमला। कहा नहीं बर्दाश्त करेंगे धमकाने वाली भाषा, हम किसी से डरते नहीं। बीजेपी विधान परिषद सदस्य प्रसाद लाड का विवादित बयान। शिवसेना सांसद संजय राउत का बीजेपी को जवाब। बीजेपी शिवसेना भवन गिराने के बारे में सोच नहीं सकती। शिवसेना भवन तोड़ना तो दूर की बात है, शिवसेना भवन के पास आकर भी दिखाएं। महाराष्ट्र के सांगली में आपस में भिड़े बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता। प्रसाद लाड के शिवसेना भवन वाले बयान पर हुआ कार्यकर्ताओं के बीच टकराव। कोरोना को लेकर यूपी में मुहर्रम के लिए गाइडलाइंस जारी। मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं। नई गाइडलाइन पर मुस्लिम समाज को आपत्ति। मुहर्रम गाइडलाइंस को लेकर एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि गाइडलाइन में कोई गलत बात नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख है। इसमें शांति व्यवस्था बनाए रखना मकसद है। में भी वही गाइडलाइंस थी। इस बार केवल अंतर इतना है कि उसमें जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आए हैं भीड़ भाड़ को नियंत्रण करने के संबंध में, उसका उल्लेख है तथा कोविड की जो गाइडलाइन राज्य सरकार या भारत सरकार की। मुस्लिम धर्मगुरु याकूब अब्बास ने भी मुहर्रम के जुलूस पर लगी पाबंदी पर जताई आपत्ति। यूपी पुलिस की नई गाइडलाइन पर उठाए सवाल। मुहर्रम के संबंध में पुलिस की गाइडलाइन पर धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास का बयान। कहा गाइडलाइन में लिखी भाषा से शिया समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। गाइडलाइन के ड्राफ्ट को तुरंत बदलने की मांग की गई। मुहर्रम के दिशा निर्देशों को लेकर के उत्तर प्रदेश के शिया मौलवी नाराज। शिया बोर्ड के नेताओं ने बुलाई बैठक। महाराज परमहंस ने मुस्लिम समाज के फैसले का स्वागत किया। मुहर्रम पर निकलने वाला जुलूस कैंसिल करना सही फैसला। जुलूस की वजह से बढ़ सकता है कोरोना के मामले। संसद भवन में अकाली दल और बीएसपी का किसान मुद्दे पर प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी। सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की। किसानों के समर्थन में अकाली दल का संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन। अकाली नेता हरसिमरत कौर ने बीजेपी नेताओं को दी गेहूं की बालियां। शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का हमला। अकाली और बीएसपी को बताया किसानों का दुश्मन। केंद्र सरकार पर अकाली नेता हरसिमरत कौर ने साधा निशाना। कहा किसान आंदोलन के दौरान न जाने कितने किसान शहीद हुए, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार कृषि कानून वापस नहीं ले रही। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी है किसान संसद। सुरक्षा के मद्देनजर एहतियातन भारी पुलिस फोर्स तैनात। 5 अगस्त को पीएम मोदी राशन कार्ड धारकों से करेंगे संवाद। 80,000 जगहों पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। संसद परिसर में कल सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। इससे पहले ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 27 जुलाई को बुलाई गई थी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। 4 अगस्त को बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने सभी मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बुलाई बैठक। सभी राष्ट्रीय महासचिव भी रहेंगे बैठक में मौजूद। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बनेगी रणनीति।
राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं को कल नाश्ते पर बुलाया। 9:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी बैठक। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जासूसी कांड और कृषि कानूनों पर चर्चा की कर रहे हैं मांग। जेडीयू के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। बैठक में जेडीयू सांसद भी रहे मौजूद। जातीय जनगणना को लेकर हुई चर्चा। जातिगत जनगणना पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष से सुझाव आया है कि सबको मिलकर पीएम से बात करनी चाहिए। इस पर अमल करना न करना केंद्र सरकार के ऊपर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे बाबुल सुप्रियो। राजनीति से संन्यास का ऐलान के बाद पहली मुलाकात। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया नेताजी इंडोर स्टेडियम में खेला होबे का शुभारंभ। कहा, हर साल 16 अगस्त को खेला होबे दिवस का किया जाएगा आयोजन। उम्मीद है ईस्ट बंगाल आईएसएल में खेलेगा। मुलायम सिंह यादव से मिले लालू प्रसाद यादव। मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव भी रहे मौजूद। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह से मुलाकात के बाद लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। मुलायम सिंह यादव का जाना हालचाल। कहा, देश को पूंजीवाद और संप्रदायवाद नहीं, लोक समता और समाजवाद की जरूरत। 5 दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर चेन्नई पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, सीएम एम के स्टालिन ने किया स्वागत। तमिलनाडु विधानसभा के शताब्दी समारोह समेत कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने अमेरिका में भारत के राजदूत से संधू तरनजीत सिंह से की मुलाकात। कहा, दोनों देश स्वास्थ्य सेवा के द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र के कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। यूपी में होने वाले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न महोत्सव की सीएम योगी ने की समीक्षा। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। 5 अगस्त को लगभग 80,000 स्थानों पर होना है कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जल शक्ति, ग्रामीण जल आपूर्ति और जल निगम के साथ बैठक में नगर विकास मंत्री के साथ जल शक्ति मंत्री भी शामिल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में आपदा प्रबंधन को लेकर के डीजीपी और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अवैध शराब के खिलाफ कानूनी कदम उठाने का फैसला लिया गया। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी बैठक। गृह मंत्री, सीएस, डीजीपी समेत कई उच्च अधिकारी रहे मौजूद। शिवराज सरकार की ऑनलाइन गेम के खिलाफ कार्रवाई। ये बताया जा रहा है कि फायर गेम बनाने वाली कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी गई। इधर वक्कल निधि मय्यम के अध्यक्ष कमल हासन ने कोयंबटूर जिला प्रशासन से की अपील। प्रशासन से ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने को कहा गया। शिरोमणि अकाली दल के पूर्व उपाध्यक्ष चांद सिंह चट्टा, अमनजोत कौर समेत 6 नेता बीजेपी में हुए शामिल। नई दिल्ली में गजेंद्र सिंह शेखावत, तरुण चुग की मौजूदगी में बीजेपी का थामा दामन। राजस्थान के भरतपुर से बीजेपी सांसद रंजीता कोहली को मिली जान से मारने की धमकी। रंजीता कोहली पर पहले भी हो चुका है हमला। हरियाणा में करीब 6% लोग बेरोजगार। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, हर साल 2 लाख युवक बेरोजगारी में जुड़ते हैं, उन्हें हम दिला रहे हैं रोजगार। बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। समाज के सभी वर्गों के लिए किए जा रहे हैं कार्य के लिए योगी सरकार की तारीफ। एक बार फिर से विवादों में घिरे राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया। बोले, बीजेपी नहीं होती ना तो भगवान राम वहां समंदर में होते। बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर आरजेडी करेगी विशाल धरना प्रदर्शन। 7 अगस्त को मंडल दिवस के अवसर पर आरजेडी का प्रदर्शन। मंडल आयोग की बाकी सभी अनुशंसाएं लागू करने की मांग। काला जौठेड़ी की गिरफ्तारी के बाद अब बैंकॉक से गैंग ऑपरेट करने की तैयारी। बैंकॉक में बैठा काला राणा गैंग को मिली गैंग की कमान। काला राणा पर 2 लाख का इनाम। अनिल देशमुख प्रवर्तन निदेशालय के सामने नहीं हुए पेश। ईडी को चिट्ठी लिखकर प्रतिनिधि को भेजने की कई बात। लगातार चौथी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए देशमुख। सुप्रीम कोर्ट का आईपीसी की धारा 66A को लेकर के सभी राज्यों को नोटिस। कोर्ट ने कहा 66A के तहत केस दर्ज ना हो। राजस्थान के जोधपुर में काला हिरण शिकार मामले पर सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई टली। सलमान के वकील ने जज से की थी गुजारिश। 23 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। जेएनयू पीएचडी की सीट आरक्षण मामले पर जेएनयू ने दायर किया जवाब। याचिकाकर्ता ने राजनीतिक फायदे के लिए याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने कोर्ट की सुनवाई से पहले नया एफिडेविट दायर किया। संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा पर एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, यूएई एयरफोर्स और एयर डिफेंस चीफ से की मुलाकात। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, भारत इस महीने के लिए यूएनएससी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करते हुए बहुत खुश है। यह हमारा 8वां कार्यकाल। आतंकवाद पर बोले संयुक्त राष्ट्र में देश के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति। कहा, दुनिया भर में आतंकी गतिविधियों के सबूत दिखाने में कभी फेल नहीं हुआ भारत। समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद का रहेगा अहम मुद्दा। 13 दिन के महायुद्धाभ्यास के लिए रूस के
बोलग्राडो पहुंची भारतीय सेना की टुकड़ी, रूसी सैन्य बैंड ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। मेडागास्कर के विदेश मंत्री से भारतीय राजदूत ने की मुलाकात, भारत और मेडागास्कर के संबंधों को मजबूत बनाने पर हुई चर्चा। तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष के.एस. अलागिरी तमिलनाडु कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। हेडक्वार्टर में पूर्व तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष सुब्रमण्यम शास्त्री को अर्पित की गई पुष्पांजलि। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने पत्थरबाजों पर सरकार के फैसले का किया स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर मनाई गई खुशी। पाकिस्तान और इमरान खान के खिलाफ जम्मू कश्मीर में शिवसेना ने किया विरोध प्रदर्शन, केपीएल को लेकर के जताई गई नाराजगी, पाकिस्तानी झंडा और प्रधानमंत्री इमरान खान का फूका पुतला। पंजाब के पटियाला में नौकरी के लिए 135 दिन 200 फीट ऊंचे टावर पर बैठा रहा युवक, सुरेंद्रपाल सिंह की जिद और ईटीटी टेस्ट पास अभ्यर्थियों की मेहनत रंग लाई। बुजुर्ग दंपति की लाठी बने कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण, बुजुर्ग दंपति को मार मार कर घर से निकालने वाले बेटे बहू को सिखाया सबक, पुलिस कमिश्नर ने बुजुर्ग को घर पहुंचाकर तैनात की पुलिस फोर्स। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया वात्सल्य योजना का शुभारंभ, पहले चरण में लाभार्थी बच्चों को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए। जयपुर में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ केस दर्ज, वन विभाग की संपत्ति से छेड़छाड़ के आरोप में वन विभाग की ओर से 3 धाराओं में केस दर्ज। उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित जौहर यूनिवर्सिटी को लगा एक और झटका, जिला कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए विश्वविद्यालय के गेट को तोड़ने का दिया आदेश। महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित सांगली इलाके का सीएम उद्धव ठाकरे ने किया दौरा, बाढ़ प्रबंधन की दिशा में प्रशासन के उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई, कहा स्थायी समाधान की जरूरत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बांग्ला पुलिस चौकी की गिरी दीवार, भारी बारिश के चलते हुआ हादसा, मलबे के नीचे दबने से एक व्यक्ति घायल। राजस्थान के बारा में आसमानी आफत ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, बारिश की वजह से कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को आवाजाही में हो रही है बेहद परेशानी। राजस्थान के करौली में ओवरफ्लो हुआ पांचना बांध, पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाके हुए जलमग्न, लोगों को मजबूरन करना पड़ रहा है पलायन। राजस्थान में भारी बारिश से मची तबाही, आंगई डैम के 19 गेट खोले गए, जिला प्रशासन ने नदी के आसपास के गांवों के लिए अलर्ट जारी किया। जयपुर के सीकर करौली में बारिश से हाल बेहाल, पानी से लबालब भरा था थाना, सुबह से जयपुर में हो रही है रुक रुक कर बरसात। जयपुर में थाने के साथ साथ लोगों के घरों में घुसा पानी, किचन से लेकर बेडरूम तक पानी से लबालब, सड़क बनी दरिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, पिछले 2 दिन में करीब 6 फीट तक पानी बढ़ा, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। एमपी के शिवपुरी में बारिश के बाद बाढ़ आई है, कई गांव का संपर्क टूटा है, लोगों को रेस्क्यू करने में 3 हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। मध्य प्रदेश के विजयपुर में बारिश के कारण टेट्रा को जोड़ने वाला पुल हुआ जलमग्न, गांव में कई लोग फंसे, सभी का किया जा रहा है रेस्क्यू। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर बैराज से जलस्तर बढ़ने के बाद छोड़ा गया पानी, दुर्गापुर में पानी छोड़े जाने के बाद से ही बाढ़ जैसे हालात, निचले इलाकों के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल के हुगली में नारायण नदी पर बना बांध टूटने से हुगली में तबाही का मंजर, खानाकुल इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित। पंजाब के अमृतसर में बारिश के बाद लोगों की बड़ी मुश्किलें, जगह जगह हुआ जल जमाव। उत्तर प्रदेश में उफान पर नदियां, सहारनपुर में नदी पार करते वक्त बाइक सवार, स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बची बाइक सवार की जान। दिल्ली में बारिश के चलते गर्मी से लोगों को मिली थोड़ी राहत, बारिश के चलते तापमान में दर्ज की गई गिरावट। राजधानी दिल्ली में उफान पर यमुना नदी, निचले इलाकों से लोगों को किया गया शिफ्ट, सड़क पर टेंट के भीतर रहने को मजबूर लोग। मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में कुदरत का भीषण कहर, कई गांव और बस्ती बने टापू, एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर नाव से किया रेस्क्यू। उत्तराखंड के बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर भारी भूस्खलन, पूरी पहाड़ी दरक कर हाईवे पर आई, कई गाड़ियां हाईवे के दोनों तरफ फंसी। कानपुर के पांडव नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर, डीसीपी ने किया पांडव नदी के किनारे बसी बस्तियों का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तराखंड के हरिद्वार में हो रही है भारी बारिश, जिसके बाद नदी नाले उफान पर हैं, सूखी नदी का जलस्तर बढ़ने से शमशान के पास खड़ी कार बही, क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना की मदद से ब्रिहन ब्रिज का पुनर्निर्माण हुआ, करीब 236 पैनल का कंस्ट्रक्शन इसमें इस्तेमाल हुआ, क्षतिग्रस्त हो चुका था पूरा का पूरा पुल। भारी बारिश और भूस्खलन से आई तबाही ने घाटी को भी पहुंचाया नुकसान, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भूस्खलन से टूटे ब्रिज की सेना ने की मरम्मत, मंत्री जितेंद्र सिंह ने सेना के हौसले की एक तस्वीर की ट्वीट। भारत मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश को लेकर के किया दावा, दिल्ली में जुलाई के महीने में बेहिसाब बारिश के बाद अगस्त में मिलेगी राहत, अगस्त में जुलाई से कम होगी बारिश। यूपी के चंदौली में लतीफ शाह बांध से ओवरफ्लो होकर गिर रहा है पानी, शानदार नजारे का आनंद लेने दूर दूर से पहुंच रहे हैं टूरिस्ट। भारत बायोटेक को मिली एक और बड़ी कामयाबी, विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत बायोटेक के रोटा वायरस वैक्सीन रोटावैक 5D को लॉन्च किया गया।
महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहे जीका वायरस को लेकर अलर्ट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्र ने एक टीम महाराष्ट्र भेजी। पुणे में भी मिला जीका वायरस का एक मामला। देश में नहीं थम रहा है कोरोना। लगातार 5वें दिन 40,000 से ज्यादा मरीज आए सामने। एक दिन में 422 लोगों की कोरोना से हुई मौत। देश में इस वक्त कोरोना के 4,13,718 सक्रिय मामले। देश में कोरोना से मात देने वालों का आंकड़ा बरकरार। 97% कोरोना रिकवरी रेट। देश में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जीती जंग। केरल में कोरोना से बिगड़े हालात। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,728 नए केस आए सामने। वहीं एक दिन में 56 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। महाराष्ट्र में फिर बढ़ रहा है कोरोना। 24 घंटे में 6,479 नए केस आए सामने। एक दिन में 4,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। यूपी के लखनऊ में कोरोना को लेकर के सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की बैठक। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से नहीं हुई किसी की मौत। एक दिन में दर्ज हुए 25 नए केस। पॉजिटिविटी रेट 0.01%। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर के केंद्रीय स्वास्थ्य टीम ने किया केरल का दौरा। तिरुवनंतपुरम के जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ली जानकारी। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए गोवा सरकार ने गोवा में कोरोना कर्फ्यू को 9 अगस्त तक बढ़ाया। प्रशासन ने सिनेमा हॉल, कैसीनो, क्रूज और स्पा को खोलने पर लगाई रोक। कर्नाटक में भी बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। राज्य सरकार ने बॉर्डर जिलों में सख्ती का दिया आदेश। कर्नाटक बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान लगा लंबा जाम। कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार की पहल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरू की वात्सल्य योजना। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 47 करोड़ के पार। पिछले 24 घंटे में 17 लाख से ज्यादा लोगों ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 49 करोड़ 64 लाख से ज्यादा डोज पहुंचाई गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। साथ ही लोगों से की कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील। ट्वीट कर योगी आदित्यनाथ ने लिखा, स्वदेशी कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेकर मन प्रफुल्लित हुआ। सीएम योगी ने सिविल अस्पताल में लगवाई वैक्सीन। ओडिशा के भुवनेश्वर में 100% आबादी को लगी वैक्सीन। सभी को वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला शहर बना भुवनेश्वर। उत्तर प्रदेश में 16 अगस्त से स्कूल और 1 सितंबर से खुलेंगे कॉलेज। 50% क्षमता के साथ शुरू होगी पढ़ाई। यूपी सरकार ने किया ऐलान, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के सख्त निर्देश। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने जारी किया आदेश। यूपी में 2 शिफ्ट में खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल्स में होगा कोविड नियमों का पालन। राज्य सरकार के आदेश के बाद रांची में खोले गए स्कूल में सिर्फ टीचर्स और स्कूल स्टाफ को इजाजत। 1 हफ्ते बाद छात्र आ सकेंगे स्कूल। उत्तराखंड में आज से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए खोले गए स्कूल। साथ ही स्कूल्स को सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करने का दिया गया आदेश। हिमाचल प्रदेश में कोरोना नियमों के साथ खुले 10वीं और 12वीं के स्कूल। हिमाचल के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शिमला में स्कूलों को कोरोना से बचाव की व्यवस्था का लिया जायजा। पंजाब में आज से शुरू हुई स्कूल्स की सभी कक्षाएं। अमृतसर में स्कूल प्रबंधन ने कक्षाओं में कराया सैनिटाइजेशन का काम। बच्चों को एक दूसरे से हाथ मिलाने से टीचर्स ने किया मना। करीब 1.5 साल बाद पंजाब में खुले स्कूल। पंजाब के लुधियाना में बच्चों से लेकर के अभिभावक तक स्कूल खुलने से उत्साहित। स्कूलों में कोरोना नियमों का पालन। जिले के मुंडका में छापेमारी। नकली कीटनाशक बनाते हुए पकड़े गए आरोपी। भारी मात्रा में नकली कीटनाशक बरामद की गई। कई नामी कंपनी के नाम पर नकली व भारी मात्रा में माल बरामद। यूपी के मऊ से 25,000 का इनामी बदमाश अनवर शहजाद गिरफ्तार। रोडवेज बस अड्डे से पुलिस ने बदमाशों को दबोचा। मुख्तार अंसारी का संबंधी बदमाश। फिल्म प्रोड्यूसर अजय यादव ठगी के आरोप में मथुरा से गिरफ्तार। लोन दिलाने के बहाने कारोबारी को लगाया चूना। 65 करोड़ दिलाने के नाम पर 32 लाख रुपए की ठगी की। यूपी के कानपुर में अज्ञात युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। 40 साल बताई जा रही है युवक की उम्र। उत्तर प्रदेश के चंदौली में अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में पुलिस। एक रात में ही 3 जगहों पर बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में वकील पर जानलेवा हमला। लाठी डंडों से की गई वकील की पिटाई। जमीन विवाद बताई जा रही है हमले की वजह। उत्तर प्रदेश के संभल में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर दर्ज किया केस। यूपी के अमेठी में नाबालिग से रेप और धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर महिला पर किया धारदार हथियार से हमला। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में महिला को कराया गया भर्ती। यूपी के महोबा में नाली में पत्थर रखने के विवाद पर मारपीट। पुलिस चौकी के सामने 2 पक्षों ने एक दूसरे को पीटा। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।
उत्तर प्रदेश के बदायूं में संदिग्ध हालत में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार ने हत्या की जताई आशंका। दिल्ली कैंट के शमशान घाट में 9 साल की बच्ची की मौत। परिजनों ने शमशान घाट पर जमकर किया हंगामा। परिजनों का आरोप, पीड़ित ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या की। उत्तर प्रदेश के बलिया में छेड़छाड़ से रोकने पर गुंडों ने युवक के घर में घुसकर की पिटाई। 10 से ज्यादा गुंडों ने युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। मौके पर पुलिस तैनात। यूपी के सहारनपुर में पुरानी मंडी में मकान की छत गिरी। महिला और उसका बेटा गंभीर रूप से जख्मी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने मुआयना कर आर्थिक मदद का दिया भरोसा। बरेली में कार बनी आग का गोला। कार ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। उत्तराखंड के नैनीताल में गाड़ी से काली फिल्म हटाने को लेकर के पुलिस और महिला पर्यटक के बीच विवाद हो गया। महिला पुलिसकर्मी से की गई बदसलूकी। पुलिस ने ड्राइवर समेत महिला के खिलाफ दर्ज किया केस। लखनऊ में प्राइवेट कंपनी के ड्राइवर की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में एक दबंग युवती ड्राइवर के साथ मारपीट करती, साथ ही मोबाइल और गाड़ी का शीशा तोड़ती नजर आई। पुलिस को वीडियो युवती की ही गलती नजर आई। यूपी के कानपुर में हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही शराब जब्त। एसटीएफ की टीम ने 102 पेटी शराब के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मंत्री मोहन यादव ने भी किया अपनी कला का प्रदर्शन। युवतियों को लठ चलाते देख खुद को नहीं रोक पाए मोहन यादव। बीच बाजार लठ उठाकर दिखाई कलाबाजी। झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद मौत का मामला। एडीजे ने गिरफ्तार आरोपी ऑटो चालक समेत 2 लोगों को जेल भेजा। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में हैवानियत की तस्वीर आई सामने। करीब 300 स्ट्रीट डॉग्स को दिया जहरीला इंजेक्शन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में गुलदार का आतंक। गुलदार ने 66 साल की महिला पर किया हमला। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हाथियों का आतंक। ग्रामीण अपने घर छोड़कर स्कूल में शरण लेते नजर आए। ऋषिकेश एम्स रोड पर अचानक धंसी सड़क। गड्ढे में फंसा ट्रक। 3 महीने पहले ही बनी थी सड़क। घटना के बाद प्रशासन ने अधिकारियों की लगाई लताड़। 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश। गुजरात के राजकोट में ज्वेलर्स ने रक्षाबंधन के लिए खास तौर पर बनाई 10 तरह की सोने और चांदी की राखियां। चांदी की राखियों की कीमत 150 रुपए से शुरू। वहीं सोने की राखियों का दाम 6 से 10 हजार के बीच रखा गया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। ओलंपिक के सेमीफाइनल में महिला हॉकी टीम ने बनाई जगह। दुनिया की नंबर 2 टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता मुकाबला। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार सेमीफाइनल में महिला हॉकी टीम ने किया प्रवेश। ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से भारतीय टीम ने दी मात। ओलंपिक के सेमीफाइनल में भारत की पुरुष टीम के बाद महिला टीम ने भी बनाई जगह। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने महिला और पुरुष दोनों ही टीमों को शानदार प्रदर्शन के लिए दी बधाई। कहा, मुझे खुशी है कि दोनों ही टीमों ने बेहतर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारत की महिला हॉकी को दी बधाई। कहा, टीम लगभग 40 साल बाद ओलंपिक प्रतियोगिता में आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि महिला हॉकी टीम भी टोक्यो ओलंपिक में भारत की शान बढ़ाते हुए मेडल लाएगी। पुरुष और महिला हॉकी टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने दी बधाई। कहा, टोक्यो ओलंपिक में अच्छा करें। भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने महिला हॉकी टीम को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, इतनी खुशी शायद किसी जीत पर महसूस नहीं हुई होगी। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कैप्टन दिलीप तिर्की ने हॉकी टीम की जीत पर खुशी जताई। कहा, ऑस्ट्रेलियाई हॉकी टीम को हराना बड़ी बात। भारतीय हॉकी टीम की जीत पर ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, भारतीय टीम को जीत पर बधाई दी। सेमीफाइनल के लिए टीम को शुभकामनाएं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास। सेमीफाइनल में पहुंचे। पंजाब के मुक्तसरी की रहने वाली डिस्कस थ्रो एथलीट कमलप्रीत कौर इतिहास रचने से चूकी। पीवी सिंधु की सफलता पर संसद ने दी बधाई। दोनों सदनों में सिंधु को मिली शाबाशी। ओलंपिक में जीत से खुश पीवी सिंधु। कहा, देश के लिए मेडल जीतना गर्व की बात। टोक्यो ओलंपिक में हॉर्स जंपिंग के फाइनल में पहुंचे भारतीय घुड़सवार फवाद मिर्जा। 5 पैरालंपिक मेडलिस्ट शूटर नरेश शर्मा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। पैरालंपिक में नाम शामिल न किए जाने की लगाई गुहार। अफगानिस्तान की हेलमंड जेल पर हमले की तालिबान की कोशिश नाकाम। अफगानिस्तान सेना और तालिबान के बीच बढ़ते संघर्ष में अफगान सेना ने तालिबान पर किया हमला। अफगान सेना ने तालिबान के कई ठिकाने किए तबाह। टर्की के मुगला के जंगलों में लगी भीषण आग। लेबनान में हिजबुल्लाह कमांडर के जनाजे में अंधाधुंध फायरिंग। पुलिस ने बंदूकधारी दोनों लोगों को मार गिराया। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग। 42 घर और कई इमारतें आग में जलकर खाक।
और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था कि यूपी में मुहर्रम के दौरान जुलूस ना निकालने का निर्देश सही है, और आपने अपने विचार कू ऐप पर रखे, जिसके मुताबिक 95% लोगों का जवाब हाँ में है, जबकि 5% लोगों का जवाब ना में है। और इस बीच आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है।